तिहुवणहितमधुरविशदवाकाणं हन्तातीतगुणाणं नमो जिनाणं जिदे भवाणं सहजानन्दचैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो नेकान्तविश्रान्त महिम्ने परमात्मने स्वसंवेदनसिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्धजीवास्तिकायाय नित्यानन्दचिदे नमः। नमो हरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो लोहे सव्रसाहो। पंच परमेश्वर भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान जयसेन स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। अंतिम निर्देश। वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। उपकारमयी देशना को समझने के लिए जो अनुयोगों की व्यवस्था थी, उन अनुयोगों में महान अनुयोग द्रव्यानुयोग, और द्रव्यानुयोग के रहस्य को ही समझने के लिए हम सभी यहाँ पर पंचास्तिकाय ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे थे। भव्यात्माओं, आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज पंचास्तिकाय में हम सभी भव्यों के लिए 5 अस्तिकायों के निमित्त से वस्तु स्वरूप का व्याख्यान कर रहे हैं। और वस्तु स्वरूप का व्याख्यान करते समय जो द्रव्य, गुण और पर्याय है, उनका स्वरूप, उनका अस्तित्व, उनका स्थान, उनका क्षेत्र आदि सब कुछ समझना परम आवश्यक है। इसी कारण से गाथा नंबर 12 में आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी हमें द्रव्य और पर्याय का और स्पष्टीकरण करते हुए उनका स्वरूप हमें समझा रहे थे। कल 12 नंबर की गाथा में हमने पढ़ा था और निर्णय किया था, पच्चे विजुतम दव्वम दव्व विजुता पचयणथि दोर्णम अनर्ण भूतम भावम समणा परोवेति। जो सर्वज्ञ प्रभु है, महाश्रवण तीर्थंकर भगवान हैं, उन्होंने ऐसा कहा है कि पर्याय से रहित द्रव्य और द्रव्य से रहित पर्याय नथी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि दोनों का अस्तित्व एक ही है, एक सा नहीं है। कल हुकुमचंद जी हमने इस बात पे निर्णय भी किया कि एक समान नहीं है, अपितु एक ही है। जहां द्रव्य होगा वही पर्याय होगी, और जैसा द्रव्य होगा डॉक्टर साहब वैसी ही पर्याय होगी। ये बहुत सारे जीवों के भीतर जो भ्रम था कि द्रव्य कुछ और होता है और पर्याय कुछ और होती है, तो ऐसा किंचित भी नहीं है।
जैसा जहाँ द्रव्य होता है वैसा वही वह पर्याय को धारण करता है। क्योंकि पर्याय की परिभाषा भी हमने पढ़ी थी, द्रव्य विकाराः पर्याया, गुण विकाराः पर्याया। द्रव्य का परिणमन या गुण का परिणमन ये ही पर्याय है। तो द्रव्य का परिणमन यानी जो अवस्था विशेष थी, उस अवस्था विशेष का ही नाम पर्याय था। इसलिए ये कभी भी संभव नहीं है कि द्रव्य कहीं और रखा है और उसकी पर्याय कहीं और है। डॉक्टर साहब, आपकी ये डॉक्टरी पर्याय है और आप मनुष्य नाम के जीव हो या मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने वाले जीव हो और आपने डॉक्टरी की है, ये डॉक्टरी आपकी पर्याय है। स्वीकार? तो ऐसा हो सकता है कि आप महाराजपुर से सागर आए और आपने अपनी डॉक्टरी पर्याय वहां छोड़ दी और आप जीव यहां आए? नहीं हो सकता। जहां वह द्रव्य पहुंचेगा पर्याय उसके साथ ही रहेगी, या द्रव्य के वहां पहुंचने को ही आचार्य भगवंत पर्याय कहते। क्योंकि हमने पिछली गाथाओं में पढ़ा था, जो पर्यायों में प्रवाहित होता है, पर्यायों को प्राप्त करता है, वही द्रव्य है। जो आपकी आवृत्ति पर्याय थी उसका क्या हुआ? वह व्यय हुआ, और जैसे ही दो प्रतिमा आपने ली, वह व्रति पर्याय का उत्पाद हुआ, प्रारंभ हुआ। फिर भी आप जीव द्रव्य थे। विषय इसी के साथ हमें समझने की आवश्यकता है। द्रव्य में जो उत्पाद व्यय हो रहा है, आपके व्रति पर्याय में, अव्रति पर्याय में उत्पाद व्यय हुआ कि आपके द्रव्य में उत्पाद व्यय हुआ? सुरेंद्र पंडित जी, प्रश्न समझ में आया? आपके बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्ध अवस्था में उत्पाद व्यय हुआ कि आपके जीव द्रव्य में उत्पाद व्यय हुआ? जीव द्रव्य में उत्पाद व्यय नहीं होता तो यह अवस्था विशेष हमें प्राप्त नहीं होती। ये जो कुछ जीवों का भ्रम है, उत्पाद व्यय तो पर्याय में होता है और द्रव्य तो द्रव्य रहता है। सर्वथा ऐसा नहीं है, सर्वथा कह रहा हूं। वास्तविकता में देखा जाए तो उत्पाद व्यय आधारभूत जो द्रव्य है उसी द्रव्य में होगा, और उस उत्पाद व्यय के निमित्त से वह पर्याय उत्पन्न या नष्ट होगी। पर वही जब हम पर्यार्थिक न्याय की अपेक्षा से कहेंगे तो पर्यार्थिक न्याय यही कहेगा, पर्यार्थिक यानी पर्याय की मुख्यता से कहा जाने वाला, तो उस पर्यार्थिक न्याय से कथन करेंगे तो पर्यार्थिक न्याय यही कहेगा कि पर्याय ही उत्पन्न हुई, पर्याय ही नष्ट हुई। पर वही द्रव्यार्थिक न्याय कहेगा नहीं, शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय कहेगा उसमें कोई उत्पाद वह द्रव्य नहीं है। पर वही बात हम वस्तु स्वरूप से समझे तो द्रव्य में विकार हुए बिना, द्रव्य में बदलाव हुए बिना पर्याय उत्पन्न नहीं होती। इसलिए इन पर्यायों का क्रम नियतपना है, पर सौरभ भाई क्रमबद्ध पर्याय नहीं है। अगर बद्ध है तो द्रव्य की स्वतंत्रता खंडित हो जाएगी। इसलिए कोई किसी से बंधा नहीं है, ना क्रम बंधा है, ना द्रव्य बंधा है, ना पर्याय बंधी है, ना केवली के ज्ञान से हम बंधे हैं। मात्र उनका क्रम नियतपना है, क्योंकि जहां द्रव्य होगा वहां कोई ना कोई मां पर्याय अवश्य होगी। पर्याय के अभाव में द्रव्य नहीं होता, इसलिए पर्याय की क्रम नियतता है, क्रम से होता है इसलिए क्रम कहा, और नियत है। पर्याय का द्रव्य से कभी भी पृथकीकरण, अलगीकरण नहीं हो सकता। डोंगरगढ़ वाले भैया समझ में आ रहा है कुछ? ये द्रव्यानुयोग है, द्रव्य का स्वरूप बताया जा रहा है।
आप द्रव्य जीव द्रव्य हो तो आपकी ये मनुष्य पर्याय है, और मनुष्य पर्याय को जीव से अलग किया जाएगा? जीव को मनुष्य, तिर्यंच, नारकी या देव इन पर्यायों से अलग किया जाएगा? नहीं जाएगा। जब भी जीव होगा, अगर वो संसारी है तो इन चार में से किसी एक पर्याय में अवश्य होगा। मुक्त भी हो गया तो भी वह उसकी सिद्ध पर्याय तय है। इन पांच अवस्थाओं के अलावा जीव द्रव्य अन्य कहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही, ऐसा ही है। एक, दो, तीन, चार, पांच, ऐसा क्रम कहीं लिखा हुआ नहीं है, इसलिए बद्ध का निषेध है। पर क्रम तो है, क्रम का अभाव नहीं है। ना अक्रम से हो रहा है, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन पर्याय हुई, तीसरे दिन छोड़ के चौथे दिन पर्याय हुई, ऐसा भी नहीं है। प्रति क्षण प्रति समय वह पर्याय को प्राप्त करेगा ही, करता था और करता रहेगा। इसलिए ये क्रम नियतपना है, क्रमवर्तीपना है, क्रम भावीपना है, बंधन नहीं है। हम कहेंगे कि 5 मिनट बाद ऐसी पर्याय उत्पन्न होनी है, ये बंधा है, तो बंधन हो जाएगा, पर ऐसा बंधन नहीं है। बहुत गहरे सिद्धांत, भले ही आचार्य भगवान ने एक ही पंक्ति कह दी कि पर्याय से रहित द्रव्य, द्रव्य से रहित पर्याय नहीं है, दोनों अनन्य भूत है, मतलब ही समझ लो कि बिल्कुल भी द्रव्य शुद्ध होगा और पर्याय अशुद्ध, ऐसे डॉक्टर साहब नहीं होगा। होगा क्या? आपके महाराजपुर में तो होता होगा। नहीं हो सकता। त्रैकालिक शुद्ध होने पर भी वह तात्कालिक अशुद्ध है। हुकुमचंद जी, इस बात को लिख लो। त्रैकालिक शुद्ध है, पर साथ में ये बात स्वीकार कर लो कि तात्कालिक अशुद्ध है। दो शब्द पहले समझ में आएगा, त्रैकालिक और तात्कालिक। मां, त्रैकालिक यानी तीनों कालों की अपेक्षा से वह शुद्ध निश्चय न है, या शुद्ध द्रव्यार्थिक न की अपेक्षा से त्रैकालिकता घटित होगी। त्रैकालिक द्रव्य शुद्ध है, पर तात्कालिक अशुद्ध ही है। भी नहीं, क्योंकि हमने नए लगाया है, अपेक्षा लगाई है। तात्कालिक वर्तमान की अपेक्षा से वह अशुद्ध ही है, और त्रैकालिक की अपेक्षा से प्रत्येक द्रव्य शुद्ध है। तो जीव के पीछे क्यों पड़ा है? मात्र जीव नहीं, मात्र जीव नहीं, जो ये पुद्गल द्रव्य है, ये पेन है, ये भी सुरेंद्र पंडित जी त्रैकालिक शुद्ध है। मात्र ये नहीं, शुद्ध द्रव्य क्या है? पुद्गल परमाणु त्रैकालिक शुद्ध है, उसे कोई अशुद्ध नहीं कर सकता। पर वर्तमान में स्कंद है, अशुद्ध है। मनुष्य है, विभाव है, अशुद्ध है। इसलिए जैसा द्रव्य, जहां द्रव्य वैसी ही पर्याय, और वही द्रव्य, वही पर्याय। ना उनका क्षेत्र बदला, ना उनका काल बदला, ना उनका भाव बदला, ना उनका द्रव्य बदला। चतुष्ट है ना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव। जो द्रव्य का द्रव्य क्षेत्र काल भाव है, वही पर्याय का भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव होगा, क्योंकि अनन्य भूतम, दोनों अनन्य भूत है, अन्य अन्य नहीं, अनन्य। इसी बात को आचार्य भगवंत अमृतचंद स्वामी अपनी समय व्याख्या में कह रहे हैं। हमें टीका पढ़नी थी, मात्र 3 पंक्तियों की टीका है, पढ़ लेते। गाथा नंबर 12, समय व्याख्या, आचार्य भगवंत अमृतचंद स्वामी। अत्र द्रव्य पर्यायाणाम मभेदो निर्दिष्टः। मिल गया? समय व्याख्या नहीं लिखा होगा, पर ये लिखा होगा अत्र द्रव्य पर्यायाणाम मभेदो निर्दिष्टः। अब क्या कहेंगे? यहां द्रव्य और पर्याय का अभेद दर्शाया है। अभेद यानी, अभेद यानी, अभेद यानी जहां भेद नहीं है। अभेद, अभिन्न, अपृथक, अनन्यभूत। जहां द्रव्य है
वही पर्याय है और जहां पर्याय है वही द्रव्य है। दोनों का अपृथकपना है। अब बहुत सामान्य दृष्टांत देते हुए अमृतचंद स्वामी हमें समझाने वाले हैं कि उनका कैसा एकीकरण है, कैसा अपृथक अभिन्नपना है। अगली पंक्ति को पढ़ते ये समझ में आया। द्रव्य पर्यायाणाम अभेदो निर्दिष्टः। अब यहां पर द्रव्य और पर्याय का अभिन्नपना निर्दिष्ट यानी कहेंगे, बताएंगे, दर्शाते हैं। दुग्ध दही नवनीत घृतादि वियुगतो रस वियु वियुत गोरसवत पर्याय वियुतम द्रव्यम नास्ति। पुनः पढ़ते हैं, एक एक शब्द धीरे धीरे से समझना, अर्थ भी निकालना बन जाएगा। दुग्ध दही नवनीत घृतादि वियुत गोरसवत पर्याय वियुतम द्रव्यम नास्ति। कुछ आया समझ में कि और एक बार पढ़ूं? दुग्ध यानी दूध, दही यानी दधी यानी दही, नवनीत यानी मक्खन, घृत आदि, घृत आदि मतलब इन चारों को लेके क्या कह रहे हैं? वियुक्त वियुत यानी रहित, किससे? गोरसवत। क्या ये चारों गोरस से रहित होंगे? घी, दूध, दही, मक्खन गोरस से रहित होंगे क्या? पर्याया पर्याय वियुतम द्रव्यम नास्ति। ये इन पर्यायों से रहित गोरस, गोरस कौन सी वस्तु है? गोरस किसे कहते हैं मां? जो गाय से उत्पन्न होने वाला पदार्थ जिसका हम सेवन कर रहे हैं। नहीं तो गोरस तो आप उस गोमूत्र और गोबर को भी कह दो, भूलने के लिए इसलिए मैंने एक शब्द और जोड़ा। जो गाय से प्राप्त जिसका हम सेवन कर रहे हैं वो गोरस है। नहीं तो पूरी बात नहीं समझेंगे तो सौरभ भाई अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। गोबर और गोमूत्र को भी गोरस में नहीं है, वो तो उसका मल है। गोरस ये चार पर्यायों में ही प्रकट है। तो क्या कह रहे हैं कि गोरस नाम की अन्य कोई वस्तु नहीं है, ये चार पर्यायों में जो है ना वही गोरस है। क्या? दूध, दही, नवनीत, घृत आदि ये चारों अगर इससे रहित आप गोरस कह रहे हो तो गोरस नाम की वस्तु इसको छोड़ के नहीं है। क्यों? क्योंकि पर्याय विजुतम द्रव्यम नास्ति, पर्याय से रहित द्रव्य नहीं होता। जीव जब भी होगा तो पांच में से कोई ना कोई पर्याय होगी। पांच कौन सी? चार संसारी और एक मुक्त। इन पांच में से कोई ना कोई पर्याय सहित ही जीव होगा, उससे रहित नहीं होता। ये जो बहुत सारे जीव कहते हैं ना कि वो प्रेत आत्मा भटक रही है, भूत बन रही है, इधर उधर घूम रही है, कोई भी जीव बिना पर्याय के 3 समय से अधिक नहीं रहता। वहां भी उसकी पर्याय है, भले ही तिर्यंच मनुष्य आदि कुछ नहीं है, पर फिर भी वो 3 समय की उसकी विग्रह गति की पर्याय कही जाती है। समझ में आया? ये 5 पर्याय तो है ही। कोई ज्ञानी पूछ सकता है फिर महाराज जी विग्रह गति का समय, उस समय तो ना मनुष्य है ना कुछ है, पर फिर भी डॉक्टर साहब वहां गत्यानुपूर्वी कर्म चल रहा है। गत्यानुपूर्वी कर्म पढ़ा ना? भूत व्यंतर जाति के देव है। जो 4 निकाय के देव कहे ना उनमें से तत्वार्थ सूत्र में पढ़ा कि नहीं मां? भूत, व्यंतर, पिशाच आदि ये उस व्यंतर जाति के देवों के भेद है। पर जो ये कहते ना प्रेत घूम रहा है, आत्मा भटक रही है 2 साल से, घर में कुछ नहीं मिला, ऐसे आत्मा भटकती नहीं है। भूत पर्याय को प्राप्त कर सकते, व्यंतर पर्याय को प्राप्त कर सकते, पर व्यंतर पर्याय भूत पर्याय है देवों की, ना कि ऐसी बिना पर्याय के जैसे टीवी आदि में इधर उधर दिखाया जाता है उसका खंडन कर, वैसा नहीं है।
समझ में आया? दूध, दही, नवनीत, घृत आदि इन इत्यादि से रहित गोरस नहीं होता। क्यों? क्योंकि भैया पर्यायों से रहित द्रव्य नहीं होता। अगर होता होता तो मां घर जाके बिना आटे की रोटी बना के खाना और खिलाना। बनेगी? नहीं बनेगी। बिना आटे की रोटी नहीं बन सकती। आगे और कह रहे हैं, पढ़ते हैं। गोरस वियुक्तम दुग्ध दधि नवनीत घृतादिवत द्रव्य वियुक्ता पर्याया न संति। क्या कहा? गोरस वियुक्तम दुग्ध दधि नवनीत घृत आदि वत द्रव्य वियुक्ता पर्याया न संति। समझ में आया? कुछ कुछ समझ में आने लग गया होगा, अब मां ज्ञानी होने लग गए। पुनः पढ़ते हैं। गोरस वियुक्त, गोरस से रहित कौन? दूध, दही, मक्खन, घृत आदि नहीं है। क्यों? द्रव्य वियुक्ता पर्याया न संति। द्रव्य से रहित पर्याय नहीं होते। पर्याय से रहित द्रव्य नहीं होता, ये तो समझ में आ गया। पर ये भी कह रहे हैं कि द्रव्य से रहित भी पर्याय नहीं होते। क्योंकि पंचम काल के जीव है। कुंद कुंद स्वामी, अमृतचंद स्वामी और जयसेन स्वामी, इन सबको सुरेंद्र पंडित जी पता था कि पंचम काल के जीव तुरंत छल ग्रहण करने वाले, इसलिए उन्होंने दोनों बातें कह दी। सीधी सी बात थी, पर्याय से रहित द्रव्य नहीं कहा तो दूसरी बात तो स्वाभाविक थी, पर फिर भी कह दिया कि भाई तुम ना स्वयं भ्रमित हो ना दूसरों को भ्रमित करो। फिर भी कोई कर रहा है सो क्या करे? इससे आसान तो करना संभव नहीं है। जिसकी जैसी मति फिर वैसी उसकी गति है। तीसरी पंक्ति समझ में आई? दूध, दही, नवनीत, घृत से रहित गोरस नहीं है, और गोरस से रहित दूध, दही, घृत, नवनीत नहीं है। कोई कितना भी कह दे हम वनस्पति से घी निकाल रहे हैं, हम फलाने से घी निकाल रहे हैं, आजकल तो पता नहीं डॉक्टर साहब वह बिना गाय के दूध मिलने लगे, बनने लगे आजकल केमिकल से। वह केमिकल हो सकता है, दूध नहीं है। ऐसे ही केमिकल के घी भी बनने लगे आजकल। वो केमिकल हो सकता है, घी नहीं है। कितना ही विज्ञान तरक्की कर ले डॉक्टर साहब, पर वो ना जीव बना पा रहा है, ना रक्त बना पा रहा है, ना कोई वह द्रव्य को उत्पन्न कर सकता है। नहीं, आप डॉक्टर हो इसलिए कह रहा हूं, है क्या संभव है? नहीं है। इसलिए ये गहरे सिद्धांतों को समझना है कि द्रव्य के अभाव में पर्याय और पर्याय के अभाव में द्रव्य नहीं होता। ना होता था, ना हो रहा है, ना आगे कभी भविष्य में होगा। फिर कैसे होगा? ततो द्रव्य से पर्यायाणांश देशवत व देशवशात कथंचित भेदेपि कास्तित्व नियतत्वा दन्योन्याजह द जहत वृत्ति नाम वस्तुत्वेना भेद इति। पुनः पढ़ते हैं, समझ में और आ जाएगा। 3 पंक्तियां समझ में आई। पहले में कहा द्रव्य पर्याय का अभेद कहूंगा, फिर दूसरे में कहा पर्याय से रहित द्रव्य नहीं है, तीसरे में कहा द्रव्य से रहित पर्याय नहीं है। फिर निर्णय करना है, फिर द्रव्य है कैसा? क्योंकि नहीं नहीं तो कह दिया, पर है तो बता ही नहीं। ज्ञानी जीव है, ये कहा है कि उल्टे हाथ से चलो, पर ये कब कहा है कि सीधे हाथ से नहीं चलो? दोनों लिखना जरूरी है, इसलिए विधि भी कह रहे हैं आचार्य भगवान। कहते हैं ततो द्रव्य से पर्यायाणां च एक च आदेश वशात कथंचित भेदे अपि अपि अका भेदे अपि अस्तित्व नियतत्वाद अन्योन्य जहत वृत्ति नाम वस्तुत्वेन
अभेद इति। वस्तुतः कैसे है? अभेद है। क्यों है? ततो, इसलिए। इसलिए क्या है? द्रव्यस्य पर्यायानाम च आदेशवशात् कथंचित भेदे अपि। कथंचित पर्याय द्रव्य किसी आदेश के कारण, किसी कथन के कारण, किसी मुख्यता के कारण भेद रूप हो सकते हैं। फिर भी पुनः समझो, यद्यपि द्रव्य पर्याय का कथन के वशीभूत होते हुए, यानी किसी नए के आदेश से, किसी नए की अपेक्षा से, किसी वक्ता की अपेक्षा से कथन करते में वह कथनचित भेद है। किसमें? द्रव्य और पर्याय में। मां याद है द्रव्य पर्याय में भेद क्यों है? किस अपेक्षा से है? हुकुमचंद जी आप बताओ, इधर देख के बताओ, जल्दी बताओगे। द्रव्य और पर्याय में कथनचित भेद है। 4 शब्द हमने पढ़े थे सुरेंद्र पंडित जी। संज्ञा, संख्या, लक्षण और प्रयोजन। इन 4 की अपेक्षा से कथनचित इसमें भेद होने पर भी, क्या कह रहे हैं? अपि, ऐसा होने पर भी, तथापि वे कैसे है? वे एक अस्तित्व। अपि एक अस्तित्व। अस्तित्व कैसा है? दोनों का अस्तित्व एक ही है, एक सा नहीं, एक ही है। कहने के लिए हम मनुष्य और जीव 2 शब्द कह रहे हैं, क्योंकि मनुष्यों का लक्षण, जीव का लक्षण भिन्न है। कहते समय प्रयोजन भी भिन्न है, उनकी संज्ञा भी भिन्न है, इसलिए उसमें भेद है, भिन्नता है। पर फिर भी अपि एक अस्तित्व, फिर भी उनका अस्तित्व एक ही है। अग्नि और उष्णता, शक्कर और मिठास, कहने के लिए द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नय से, व्यवहार से उनमें भेद जरूर है, 2 जरूर है, पर है कैसे? अस्तित्वम एक, एक ही अस्तित्व। नियतत्वा, कैसा है? एक अस्तित्व में ही नियत है, फिक्स है। बिल्कुल दोनों एक दूसरे में ही है। जितने अंशों में मनुष्य है उतने ही अंशों में जीव है। ऐसे कहीं बाहर जीव निकला है क्या? या कोई शरीर का ऐसा कोई स्थान है कि जहां जीव नहीं है, ऐसे ही हाथ पैर लटक रहे? नहीं है। जितना अंश में वह दूध है उतने अंशों में गोरस है। जितने अंश में घी है उतने अंश में गोरस है। गोरस को छोड़ के ये पर्याय नहीं है, पर्यायों को छोड़ के गोरस नहीं है। समझ में आया? अस्तित्व, एक अस्तित्व, वो भी एक अस्तित्व में नियत होने के कारण क्या कहे? नियतत्वात् अन्योन्या जहत वृत्ति नाम। ये अन्योन्य वृत्ति, जहन वृत्ति नाम वस्तुत्वेन अभेदः। क्या कहा? कि अस्तित्व में नियत होने के कारण क्या है? अन्योन्य वृत्ति नहीं छोड़ते, एक दूसरे को नहीं छोड़ते। जैसे कई लोग कहते ना, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, वो छोड़ पाए नहीं छोड़ पाए, पर ये ना द्रव्य पर्याय को छोड़ती है, न पर्याय द्रव्य को छोड़ती है। दोनों का अनन्य भूतपना है, अनन्य वृत्ति नहीं छोड़ते। कहने के लिए आचार्य महाराज यहाँ चौथे पंक्ति में टीका के अंतिम वाक्य में कह रहे हैं कि भाई कहने के लिए दोनों में अंतर है। हुकुमचंद जी आप बेटा पिता कहने के लिए 2 हो, पर फिर भी आप वस्तुतः कैसे हो? एक ही हो। समझ में आया? कहने के लिए रोटी पुड़ी पराठा लुचई बाटी सब कुछ कह दो, पर वो कहने का ही विषय है। पर ये सभी आटे से अलग हुए क्या? आटा इनसे अलग है क्या? इन्हीं पर्यायों में आटा है और इन्हीं से ही वह पर्याय बनी है। आटे से ही पर्याय बनी है, पर्यायों से ही आटा। इसलिए
ये उन दोनों का एक अस्तित्व नियत होने के कारण अन्योन्य वृत्ति नहीं छोड़ता। अन्य वृत्ति नहीं, अन्योन्य, अपृथक एकत्व, अपृथक एकत्व वृत्ति को नहीं छोड़ती। इसलिए क्या है, वस्तुत्वेन अभेद इति, वस्तुतः निश्चय से, वास्तविकता में, परमार्थ से वह वस्तु कैसी है, अभेद है। कौन सी वस्तु, जो द्रव्य पर्याय रूप है। वे दोनों भी वस्तुतः, वस्तु स्वरूप से, परमार्थ से, निश्चय से एक ही है, अभेद ही है, अनन्य ही है। अन्य अन्य, पृथक पृथक, भिन्न भिन्न, भेद भेद नहीं है। चार पंक्ति में आचार्य भगवान ने बहुत सामान्य भाषा में हमें समझा दिया द्रव्य पर्याय का अनन्य भूतपना। क्यों, क्योंकि पर्यायों से रहित द्रव्य दूध दही आदि से रहित गोरस नहीं है, और गोरस से रहित दूध दही आदि नहीं है। इसलिए द्रव्य से रहित पर्याय, पर्याय से रहित द्रव्य नहीं है। इसलिए वे दोनों के दोनों कहने के लिए भले ही भिन्न भिन्न हो, संज्ञा लक्षण प्रयोजन की अपेक्षा से भिन्न हो सकते हैं, पर वस्तुतः अनन्य भूत है, एक है, एकत्व है। ये 12 नंबर की गाथा की टीका पूर्ण। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने बहुत बहुत सामान्य भाषा में हम सभी के लिए ये व्याख्यान किया कि पर्याय और द्रव्य, इन दोनों का किसी भी प्रकार से भिन्नपना, पृथकीकरण हो ही नहीं सकता। जैसे व्यवहार से हम कह रहे हैं कि आटा और रोटी ये भिन्न हैं, पर ये कह ही सकते हो, कर सकते हो, नहीं कर सकते। जीव और शरीर, मनुष्य, ये कहने के लिए दो हैं, पर करने के लिए एक ही है। वर्तमान में विभाव में है सो एक ही है, मरने के बाद कहो तो वहां जीव नहीं है, और शुद्ध होने के बाद कहो तो वहां शरीर नहीं है। दोनों बातें हैं। समझ में आया? पर्याय से रहित द्रव्य, द्रव्य से रहित पर्याय नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों का एकत्व है, अनन्य भूतपना है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, कुंद कुंद स्वामी भी नहीं कह रहे। वे तो सीधे ऊपर हाथ करते, भाई उनसे मिलो। महाश्रवण तीर्थंकर ने कहा है, उन्होंने कहा है सो हम कह रहे हैं, और उन्होंने कहा है सो पंडित जी हम कह रहे हैं। ये सामान्य रूप से हमने टीकार्थ भी समझा। कल आचार्य भगवंत जयसेन स्वामी की उस तात्पर्य वृत्ति टीका को आचार्य जयसेन स्वामी तो और भी आसान भाषा में हमें समझाए। अमृतचंद स्वामी की ही पंक्तियां आप समझ में आने लग गई, फिर तो जयसेन स्वामी का तो और ही सामान्य भाषाओं में कथन है। जयसेन स्वामी हमें दो प्रकार से इस गाथा का विशेष अर्थ समझाएंगे। फिर उपादेय, आदिभूत, भावार्थ भी, मतार्थ, नयार्थ आदि का भी कथन करेंगे। पर जो हमने समझा है उसे बहुत और भी सामान्य भाषा में दो प्रकार से, यानी दूसरी अपेक्षा से भी इसका कैसा कथन हो सकता है, इसके विषय में आचार्य भगवंत यहाँ समझाएंगे। जबकि हमने ये सब कुछ विषय गाथा का ही अर्थ करते हुए समझा है, पर आचार्य जयसेन स्वामी की ही भावों को और उनके ही शब्दों के साथ कल हमें उस तात्पर्य वृत्ति 12 नंबर गाथा की पढ़नी है। पर कल समय पे आना, आज हमसे ही देर हुई पर कोई बात नहीं, वह समय पे कल उन 12 नंबर की गाथा की टीका को, तात्पर्य वृत्ति को हम पूर्ण करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आचार्य भगवंत की दोनों प्रकार की अपेक्षा, भाव, पदार्थ, सर्वज्ञ, तीर्थंकर और द्रव्य पर्याय, उसके विषय में और भी खुलासा जो आचार्य जयसेन स्वामी भगवान ने किया है उसको कल समझेंगे। आज का समय यही पूर्ण हुआ। कल पुनः समय पर समय की बात करने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की